गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। हमने लास्ट चैप्टर 8 पढ़ा यानी ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो अगला चैप्टर है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब उसको जो आपने पढ़ लिया है उसका क्या इस्तेमाल है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अगला चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 है, ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन का मतलब वही है कि चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद ताकि हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में उसकी हेल्प मिले। तो चलिए मूव करते हैं अपने चैप्टर 9 और इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल किए, एक्सरसाइज सॉल्व किए। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप इसके और फर्दर एडवांस यूजेस पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का और भी क्या यूज हो सकता है, तो वो पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन में 2-3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं बेसिकली। तो उनमें से जो सबसे जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए अगली जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 जिसमें यूज़ होने वाले हैं, वो 2 हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले इनकी परिभाषा समझेंगे, फिर इनको फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या होता है एंगल ऑफ आपका एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर इसके एक एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट है जो हमें फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करने में इसकी हमको मदद मिलेगी इसमें से। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए अगर मैं इसकी छोटी सी वो बनाऊं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब। ये देखिए ये आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पड़ी हुई, वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी हुई। वर्टिकल का मतलब जो सीधे है, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो लेटा हुआ है। तो यहाँ पर ये मतलब है पहली बात। अब दूसरा क्या कह रहा है, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। ये अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये आपकी एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फाउंड बिटवीन द। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई पुरुष खड़ा हुआ। अब ये देखिए ये यहाँ से अगर एंगल अबव, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपका स्टार है या मान लीजिए कोई काइट है, पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर कोई पतंग बनी हुई है, ठीक है। अब ये लड़का यहाँ से पतंग को देख रहा है। देखिए अब डेफिनेशन को देखिए, लड़का ग्राउंड पे खड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये, और ऊपर एक पतंग है उसको देख रहा है। तो अब देखिए द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल बना, ये जो एंगल बनेगा हमारा, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, थीटा फीटा कुछ भी लिख दें इसको। जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ये आपकी ये हो गया गलती से, इसको दोबारा बनाते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जो यहाँ से एक पतंग को देख रहा है, जो ये पतंग यहाँ पर है, ये हमारी काइट है, ठीक है। और ये हमारा एक चाइल्ड, ठीक है। ये अब ये जो एंगल है, आप देखिए एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अबव जो एंगल बनता है और फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब सेम दूसरी जो बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदलेगी। यहाँ क्या होगा, लाइन यही हॉरिजॉन्टल रहेगी हमारी, यहाँ पर लाइन जो है यही हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब लेकिन यहाँ पर क्या था, एंगल अबव, ये सॉरी यहाँ पर आएगा बिलो, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल। इसमें एक और भी चीज़ है जो हमें समझना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें आप ये जो है मान लीजिए आपका ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर आपका एक ये एंगल बनेगा। इसे मान लीजिए ये यहाँ पर बच्चा है, ये यहाँ पर चाइल्ड है आपका, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, ये क्या है, कोई फुटबॉल है, ये फुटबॉल है। अब बच्चा यहाँ से फुटबॉल को देखता है तो ये जो एंगल बनेगा, ये समझ गया, ये जो एंगल है
ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये है हमारा, ये क्या होगा, ये बिलो, देखिए कि एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, ये देखिए इसके बीच में फाइंड हुआ ये चीज़, ये चीज़। तो ये बच्चा है, ये बच्चा यहाँ से खड़े होकर फुटबॉल देख रहा है, फुटबॉल नीचे है कहीं पर, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा एंगल ऑफ, ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा। ये दोनों फिगर के माध्यम से हमें समझा कि डिप्रेशन और एलिवेशन में फ़र्क यही है। एलिवेशन में आप चीज़ों को, जैसे मान लीजिए मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे ऊपर देखना है तो ये एलिवेशन हो गया, मुझे नीचे देखना होगा अगर किसी एंगल को तो वो हमारा डिप्रेशन हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल ड्रा कर लेते हैं इसी के हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के पैरेलल, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसकी ये एंगल हुआ, हमने एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर ली मान ली, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि जो आपकी ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। ये हमने क्लास 8th में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि इसका भी आगे यूज़ होने वाला है आपके उसमें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये दो एप्लीकेशन थे आपके कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो आप समझ गए कि जो लाइन के ऊपर बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इस तरह से, वो हमारा एलिवेशन होगा, जो इस तरह से बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब देखिए इनको दो एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए मैंने लिया आपको समझाने के लिए कि ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 10 meter away from the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, ये 60 डिग्री है। Find the height of the tower। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, ये आपका एक टावर है, मान लीजिए ये हमारा एक टावर है, क्या ये हमारा एक टावर खड़ा हुआ है, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला टावर है, कमजोर है ये। एक टावर स्टैंड वर्टिकली, ठीक है, एक टावर खड़ा हुआ ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, देखिए फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है, आप कभी भी समझ लो, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द वॉल या फुट ऑफ द जो भी है पोल, फुट ऑफ द ये मतलब होता है इसके नीचे के पॉइंट को बोलते हैं, ये फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से बोल रहा है वो कि कितनी दूरी है इसकी, ये देखिए ये लिखा हुआ है ए टावर स्टैंड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रा करना आना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिगर ड्रा कर पाएंगे इसका, तभी आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, फिर आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जिस तरह वो स्टेटमेंट देगा उससे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड, ठीक है, मान लिया कि हमने ये हमारा टावर है ए और बी, ये क्या है हमारा टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर ये पॉइंट विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि 10 मीटर, ये यानी क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा 10 मीटर हो गया पूरे का पूरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन का मतलब आप समझते हैं जो एंगल हमको इस तरह से ये मिलेगा, ये जो एंगल होगा हमारा, ये क्या होगा, द एंगल, ये सॉरी, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर की ऊंचाई हमको निकालनी है, और ये हमें कितना दे रखा है 10 मीटर। अब देखो फिगर पूरा समझ में आ गया। ए बी आपका एक टावर है जो खड़ा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी बी से 10 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये 10 मीटर दूर है, जहाँ से ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए अब यहाँ पर आती है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक तो आपने एक सिंपल स्टेटमेंट था, उसको आपने उसका फिगर ड्रा किया। अब यहाँ पर आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकालना है। ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है हमारा ये। अब
आपके पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है आपको और आपका बेस दे रखा है। आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, निकालना है परपेंडिकुलर। अब आई ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री आई, अब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P अपॉन B। जिनको ये नहीं याद है मैं फिर से बोल देता हूँ, बार बार हम लोग उस लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये ट्रिग्नोमेट्री का महामंत्र है, इसको याद रखिए आप लोग। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जो आपके रेशियो हैं वो हमेशा याद रहेंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइन कॉस टेन फिर उसका उल्टा हो जाएगा, फिर तो आपको पता ही है, इसको याद रखना। हमने इसी से इसको निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये एंगल जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, सबको पता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसका उल्टा कॉट, ये सेक और ये कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपका, टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर तो आपको निकालना ही है, कोई बात नहीं। बेस कितना है आपका, 10 मीटर है, ये कितना है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब tan 60 की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ये आपको याद होगी। जब आप इसको अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, P = 10√3, यही आपका, ये आपकी जो क्या है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री थी, यहाँ तक नॉर्मल था, फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया हमने और इसकी हमने इसकी हाइट निकाल ली टावर की। तो यही हमें यहाँ पर करना था और तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना था। तो ये एप्लीकेशन एक तरह का यूज़ जिसको बोलते हैं कि भाई किसी चीज़ को पढ़ लेना, समझ लेना अलग चीज़ है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग चीज़ है। देखने को हम दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कितनी भी चीज़ें मोबाइल पे आजकल आती हैं, हम देखते हैं कि हम सब कर पाते हैं, नहीं, देख के छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़े, रेशियो पढ़े और भी क्वेश्चन पढ़े, अब उसका हमने यहाँ पर यूज़ भी किया। कैसे, इस तरह के सवालों में कि कोई बच्चा नीचे ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर दे, मतलब ये एक तरह का, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो वहाँ पर इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, कि यहाँ पर हमने किसकी बात करी, एंगल ऑफ एलिवेशन की, जो ऊपर की तरफ देखते हुए। और इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है कि जो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए उसको रेडी किया है। ये देखिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब समझिए एक टावर है आपका, ये आपका एक टावर है A, B। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ए मैन स्टैंडिंग at the top of the tower which is 20 meter high, the angle of dispersion of ball from the top of the tower is 30, find the distance of the ball from the foot of the tower। ये लिखा ना, a man is standing at the top of the tower which is a 20 meter high, यानी आपको यहाँ पर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये टावर की जो हाइट है वो 20 मीटर दे रखा है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, एंगल ऑफ द डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, ये एंगल यहाँ से जब देखेगा, यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बॉल, यानी यहाँ पर कोई आपकी एक बॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल पड़ी हुई है, ठीक है, एक बॉल है यहाँ पर, ये आपकी फुटबॉल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से देखकर, तो ये आपके ये जो एंगल है, इसने बोला एंगल कितने का है, ये 30 डिग्री का एंगल है। आपको निकालना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट ऑफ द टावर मैंने बताया क्या होता है, ये नीचे B पॉइंट, यहाँ से इसकी बॉल की डिस्टेंस क्या है, यानी कि ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, पर वही बात आ गई, ये क्या है आपका P परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये जितने भी हैं ये सब राइट एंगल होते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। पाइथागोरस भी लग सकती है इसमें कभी भी, लेकिन अभी आपको पाइथागोरस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर दे रखा, बेस पूछ रहा है, तो फिर वहीं पर हम आते हैं कि P पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
अब क्या पूछ रहा है बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी वही चीज़ आएगी जो आपने पीछे किया था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ये ए बी सी है, मान लो ये कि बी सी अपॉन ये ए बी इज इक्वल टू tan 30। ये यहाँ पर आ गया आपका बी सी, आपको बी सी पता नहीं है, ए बी आपको पता है कितना है 20 मीटर है, बी सी आपको निकालना ही है। तो ये 20 मीटर, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि tan 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/√3। ये बात आप हमेशा याद रखना उसको। यहाँ पर कैसे, देखिए अभी मैं आपको एक और भी टेबल बना कर सिखाऊंगा तो कैसे करेंगे आप। ये हो गया आपका 1/√3 tan 30 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको बी सी, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट की वैल्यू आ जाए तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, उसको हमेशा रेशनलाइज करेंगे। हमेशा याद रखना, कहीं भी कोई सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं अगर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो उसको आप प्रॉपर रेशनलाइज करके वहाँ पर छोड़ेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, उसको √3 से यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 20√3/3। अब यहाँ नीचे का वो ख़त्म हो गया और जो भी यूनिट है वो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर प्रॉपर ध्यान देना है कि ये वैसा ही हो, नहीं तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे जो इस चैप्टर एक्सरसाइज जो 9.1 आएगी उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये कुल मिला के चैप्टर 9 के कॉन्सेप्ट थे 2 जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।